हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो ये है शाम का टाइम और देखिए मैं आज बच्चों की फरमाइश पे बहुत ही सरल तरीके से बनाऊंगी पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे देखिए शाम हो चुकी है और यहाँ पे देखिए मैंने ली है सबसे पहले कश्मीरी मिर्ची। तो देखिए ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं, ये इनका कलर बहुत अच्छा आता है, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। तो इनका हम बनाएंगे क्या, चिली फ्लेक्स। तो देखिए हम इस तरह से चिली फ्लेक्स बनाते हैं। पहले मिर्चियों के डंठल हटा लिए थे और मिर्चियों को देखिए इस तरह से मैंने दरदरा सा पीस लिया है। इसके बीज भी नहीं टूटते हैं चिली फ्लेक्स के लिए, बीज अच्छे लगते हैं इनके। तो देखिए बीज भी बिल्कुल नहीं टूटे क्योंकि मैंने इनको बिल्कुल कम ही चलाया है मिक्सी के लिए, ज़्यादा नहीं चलाया है। तो इसके बीज भी बहुत अच्छे हैं और इनके दाने मतलब छिक्कल के अच्छे, बहुत बारीक बारीक भी और ना ज़्यादा मोटे मोटे, बीज के मीडियम साइज़ के टुकड़े हो चुके हैं। और यहाँ पे ले रही हूँ मैं सूजी में लिया है नमक। तो देखिए बच्चों की फरमाइश थी पिज़्ज़ा खाने की, तो मैंने कहा इसका बेस बनाएंगे, उसमें टाइम लगेगा, गला के रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूजी से पिज़्ज़ा। तो देखिए यहाँ पे मैंने सूजी को अच्छे से गला लिया था, तो इसको हमने तवे पे इस तरह से फैला दिया है और इसको हम अलट पलट के थोड़ा सा दोनों साइड से इसको अलट पलट करके सेंक लेंगे। तो देखिए हमने उस साइड से भी सेंक लिया है, इस साइड से भी सेंक लिया। अब बिल्कुल गैस को कर दिया बिल्कुल धीमा। इस पर लगा देंगे सॉस और मेरे पास पूरा सामान नहीं था पिज़्ज़ा बनाने का। तो देखिए मैंने मिर्ची लगा दी और टमाटर प्याज, और यहाँ पे देखिए मैंने चिली फ्लेक्स भी डाल दिए हैं, चीज़ नहीं डाली, सॉरी, टमाटर डाल दिए हैं, लहसुन डाल दिया है, चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं। अब इसके बाद में हम इसके ऊपर कर देंगे कद्दूकस चीज़। और सच में पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी बना था, बच्चे खुश हो गए थे कि मम्मा आप ऐसा ही बना दिया करें, कितनी सरल बनता है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो बच्चों को ये लंच में भी बना सकते हैं, शाम के आपको छोटी मोटी भूख लगे तो इसको बना के खा सकते हैं। सच में बहुत ही अच्छा लगता है पिज़्ज़ा। तो देखिए अब इसको ढक देंगे तो चीज़ हो जाएगी अच्छी से मेल्ट। इस पर मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था, जब चीज़ नहीं कद्दू पीसी उसके पहले डाल दिया था नमक। तो अच्छे से प्याज में टमाटर में नमक भर गया था। तो देखिए अच्छी चीज़ मेल्ट हो गई है। तो अभी इसको थोड़ा सा और पका लेंगे कि नीचे से अच्छे से पक जाए। तो देखिए अच्छे से पक चुका है, इसको अब हम उठा लेंगे गैस पे से। और यहाँ पे शाम का टाइम है तो खाना की भी तैयारी साथ के साथ चल रही है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चने की बरी। तो देखिए मसाला मैंने डाल दिया था, तो चने की बरी डाल दी। इसमें थोड़ा सा डालूँगी पानी, ग्रेवी वाली बनाऊँगी मैं ये सब्ज़ी। तो मसाला अच्छे से पक जाएगा उसके बाद में डालूँगी। तो देखिए दूसरा पिज़्ज़ा मैं बनाने लगी हूँ। एक पिज़्ज़ा मैंने बना के साइड में रख दिया है और यहाँ पे दूसरी की भी तैयारी करेंगे। तो गैस आप देख लीजिए बिल्कुल धीमा है। तो इस तरह से गैस को रखना है कि अच्छे से पक जाना चाहिए ये बरी की चनों की। और मैंने पहले भाजी बना ली है, फिर चनों की बरी, और मैंने पिज़्ज़ा भी बनाया है। तो साथ के साथ में मैं सारे काम करती जा रही हूँ इधर किचन में। और गर्मी तो भैया बारिश बंद हो गई, पहले सब लोग बोल रहे थे बारिश बंद हो जाए, बारिश बंद हो जाए। बारिश बंद हो गई है तो भैया इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही, बहुत ही तेज़ गर्मी पड़ रही है। सच में मेरा तो हाल ही ख़राब हो जाता है किचन में खड़े खड़े, लेकिन क्या करें, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि खाना है तो बनाना है, नहीं तो भैया कुछ मत बनाओ। तो गर्मी से हो रहा है मेरा बेहाल। और यहाँ पे दूसरा पिज़्ज़ा मैंने बनने के लिए रख दिया है। ये दूसरा पिज़्ज़ा मैं यहाँ पे काट रही हूँ। तो ये ठंडा हो गया है। तो मेरे पास कटर नहीं है बड़ा वाला, छोटा ही वाला है, तो इससे कटने में थोड़ी परेशानी आती है। तो मुझे बड़ा वाला लेना है पिज़्ज़ा कटर। तो सच में पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी बना था खाने में। सच में आप इस तरह से बनाएंगे बिल्कुल बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। सूजी में कुछ नहीं करना है, सिर्फ अकेले नमक डालना है और मैंने कुछ भी नहीं डाला था। तो देखिए दूसरा वाला भी बन के हो गया रेडी और मैंने कुछ भी नहीं डाला था इस पिज़्ज़ा में। और देखिए मौसम, ये दूसरे दिन की वीडियो सुबह की। तो कितने प्यारी धूप निकली आज, बहुत ही तेज़ धूप निकली 2 दिन से।
बहुत ही तेज़ धूप निकल रही, तो मैंने ये सारे पेड़े हटा दिए हैं। और ये हमारी तुलसा जी, तो तुलसा जी भी अब हरे आ रही हैं। और मैंने पेड़े इसलिए हटा दिए क्योंकि वो गोंच रहती है ना, गोंच वो चिपकने वाली, वो बरसात में बहुत ही ज़्यादा आंगन में, पूरे आंगन में आने लगी थी, मतलब बहुत सारी हो गई थी। तो मैंने सारा मनी प्लांट और बहुत सारे पेड़े मैंने सबको हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि गोंच की वजह से। नहीं तो बहुत डर लगता था कि अंदर आ गई तो अगर अपन बच्चों से चिपक गई या अपन से चिपक गई तो बड़े लोग बोलते हैं कि खाल तक चली जाती, लेकिन वो निकलती नहीं। इसलिए भैया अपनी सावधानी अपने हाथ में। और यहाँ पे ले लिया है मैंने आटा। तो देखिए मैं बनाऊंगी रोटियाँ। तो यहाँ पे पहले मैं आटा लगा लूँगी। किस चीज़ के लिए? बहुत ही अच्छी कचौड़ी बनाऊंगी मैं बिना तेल की। तो बिना तेल की कचौड़ी आप देख सकते हैं मैं कैसे बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने कस्तूरी मेथी ले ली है, राई ले ली है, सॉरी राई नहीं, अजवाइन ले ली है, तिली ले ली है, और यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी ले लिया है और जीरा ले लिया है, नमक और थोड़ा सा लेंगे तेल, क्योंकि क्रिस्पी बनाने के लिए। तो यहाँ पे लिया है तेल। तो देखिए सबको कर लिया है मिक्स। अब मैं लगा लूँगी उनका आटा। और आलू मैंने बॉईल करके रख लिए थे, तो आलू को हम छीलेंगे। तो हम बच्चों को दे देंगे ये काम। तो मैं छीलने छालना का काम तो मैं बच्चों को दे देती हूँ, तो बच्चे काम कर लेते हैं। तो ये भी शाम का टाइम है। तो देखिए मैं शाम को बना रही हूँ। और आटा भी लगा लिया है मैंने साथ के साथ में रोटी बनाने के लिए। तो देखिए अभी शाम को बज रहे हैं 7। अभी थोड़ा थोड़ा सा उजेला है। और बनाते बनाते भैया मुझे बहुत टाइम हो जाता है, 10-11 बज जाते हैं। क्योंकि रोटी सब्जी और ये कुछ अच्छा बच्चों को खाने का मन करता है, तो उनकी फरमाइश आ जाती हैं। तो उनकी फरमाइश पूरा करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम माँ हैं, इसलिए बच्चों को जो भी खाना पड़ता है तो मैं बना देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे लगा लिया है मैंने आटा। और टाइट सा ही आटा लगाना है, सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है ज़्यादा। तो देखिए मैंने आटा लगा लिया है। तो मैं कुछ चीज़ें, बच्चे लड़ रहे थे तो मैं आटा हाथ चबाई देखने चली गई कि क्या हो गया है। तो वो तो उनके तो काम ही है। तो मैंने हाथ में आटा लगाया। और देखिए आलू बच्चों ने छील दिए हैं। तो ये बोल रहे थे, वो बोल रही थी मैं नहीं छील रही, वो बोल रही थी मैं नहीं छील रही। तो मैंने कहा बेटा खाना तो आप लोगों को ये छील दो, जल्दी से बन जाएंगे। इतनी जल्दी आप लोग छील दोगे, उतनी जल्दी मैं बना दूँगी। तो फिर फटाफट से दोनों ने छील दिए। खुशी ऐसी क्या ने छील दिए। तो यहाँ पर मैंने बड़े बड़े आलू ले लिए हैं, आधे आलू रख दिए हैं। तो आधे आलू की बनाऊंगी मैं दम वाली सब्ज़ी, दम आलू की सब्ज़ी, क्योंकि वो छोटे छोटे आलू हैं। बड़े बड़े आलू मैंने ये ले लिए। तो इसमें ली मैंने सौंफ, जीरा लिया है, कस्तूरी मेथी ली है स्टफिंग के लिए। और यहाँ पे इसमें भी मैंने तिली इस्तेमाल की है, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। और लहसुन भी लूँगी इसमें मैं। लहसुन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लहसुन अदरक ज़रूर डालना है इस स्टफिंग में, क्योंकि खाने में बहुत ही अच्छी लगती है इन चीज़ों से। तो यहाँ पे लहसुन को मैंने कद्दूकस करके डाला है। अदरक को भी मैंने छोटा सा 1 इंच की लिया है अदरक, और इसको भी मैंने देखिए किस दिया है। और अब इन सबको नमक डाल के अच्छे से मैश कर लेंगे। नमक डालना है स्वाद के अनुसार, तो नमक लिया है मैंने स्वाद के अनुसार। तब इन सबको बिल्कुल बारीक बारीक से फोड़ लेना है। आप चाहें तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाथ से ही बहुत अच्छे से फोड़ लिया था। तो आटा भी इधर देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इसको हम अच्छे से इस तरह से थोड़ा सा मसल लेंगे। उसके बाद में हम इसकी लोइयाँ बना लेंगे। तो देखिए अच्छे से हमने इसको सॉफ्ट कर लिया है। इसकी बनाएंगे लोइयाँ। तो देखिए हमने छोटी छोटी सी ही लोइयाँ बनाई हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी लोइयाँ नहीं बनाई हैं। और अब हाथों में तेल लगा के इनको हम बना लेंगे। तो देखिए आलू लिया है पहले मैंने, आलू की इस तरह से गोली मैंने बना ली है। अब इसके अंदर रखेंगे हम चीज़। तो देखिए हमने चीज़ लिए, इनको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, क्योंकि बड़ा पीस तो इसमें आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीस, एक में से 4 पीस कर लिए थे चीज़ के। तो इस तरह से आलू के टिक्की मैंने बना ली, आलू के अंदर भर दिया है इनको। तो देखिए यहाँ पे मैंने आटे की भी लोइयाँ इस तरह से बना ली हैं। तो आप चाहें तो इनको बेल सकते हैं, नहीं तो इस तरह से हाथ से भी इनको बड़ा करके
इनको पैक कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कुछ हाथों से भी बना के देखी थी, तो हाथों से तो मुझे थोड़ी मोटी लग रही थी, इसलिए मैंने बाद में सारी बेल के और फिर मैंने पैक की थी इनके लिए। तो पहले देखिए इसको मैंने इस तरह से हाथ से ही बड़ा कर लिया था, तो इस तरह से अच्छे से बड़ा हो भी गया था, देख सकते हैं आप। तो थोड़ा इसका मोटा रह गया था, मतलब पूरी सी मोटी रह रही थी, तो इसको मैंने बेला ही है, क्योंकि एक ही मैंने भर के देखा था तो मुझे मोटे लग रहे थे। मैंने कहा कच्ची रहेंगी, इसलिए मैंने पतला कर लिया था इनको बेल कर। तो देखिए इस तरह से अच्छे से इनको गोल हमें कर लेना है। तो देखिए मैंने कितने अच्छे से इनको गोल कर लिया है। और यहाँ पे हाँ, तो देखिए इस तरह से मैंने छोटी छोटी सी पोड़ियाँ बेल ली थी, तो ये फटाफट से भी हो गई बेले में और अच्छी पतली भी बन गई। हाथ से तो थोड़े टाइम भी लग रहा था और मोटी भी रह रही थी, तो इसलिए मैंने फटाफट से पहले तो आलू की गोलियाँ बना ली थी और फिर मैंने इनको बेल के इस तरह से पैक कर दी। मोमोज जैसे मैंने पैक कर दी इनके लिए, बाटी जैसी। तो बन के हो गई रेडी। और यहाँ पे लूँगी मैं अप्पे का स्टैंड। जी हाँ, तो मैं अप्पे की स्टैंड में बना रही हूँ। तो इसको पहले ऑयल से कर दूँगी ग्रीस, मतलब इसमें तेल लगा दूँगी इस तरह से ब्रश की सहायता से। तो यहाँ पर देखिए अब ले रही हूँ मैं तिली, वाइट वाली तिली, मतलब सरसमी शीश ले रही हूँ। तो यहाँ पे तिली को मैंने इस तरह से डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, जो मैंने कचौड़ी बनाई हुई थी, मतलब आप आलू की बाटी ही बोल दीजिए, आलू की बाटी मैं इसमें रख दूँगी। आपको जो नाम देना हो वो आप नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अब मैं कर दूँगी गैस चालू और धीमी आंच पे इसको हमें पकाना। मेरा लाइटर हो रहा है ख़राब बारिश की वजह से, कभी इससे जल्दी जल जाता है गैस, कभी इसमें टाइम लगता है। तो देखिए मैंने ढक्कन इस पर रख दिया है। अब ये अच्छी धीमी आंच में पकती रहेंगी और फूल भी जाएंगी। तो यहाँ पे इनको कर देंगे अलट पलट। तो इनको देख कितना प्यारा इनका कलर आ चुका है। और इसी तरह से हम सभी को अलट पलट करना है। और देखिए इस तरह से इनका कलर भी आ जाएगा। बीच में थोड़ी बीच वाली जल्दी पकती हैं, क्योंकि बीच में एकदम से आंच लगती है गैस की, इसलिए बीच की थोड़ी जल्दी पक जाती है। और साइडों की में थोड़ा टाइम लगता है। हम तेज़ गैस कर नहीं सकते, क्यों नहीं कह सकते। देखिए बिना तेल की मैंने बनाई है, इसमें थोड़ा सा इस तरफ से इसलिए कर दिया तो चिपके नहीं। तो देखिए बाटी बन के हो गई है रेडी। तो मैं सॉस के साथ खा रही हूँ। आप चाहे चटनी बना सकते हैं, दाल भी से खा सकते हैं, या ऐसे ही खा सकते हैं। ऐसे में भी बहुत ही टेस्टी बनी थी, सच में मज़ा आ गया था इनको खाने में। तो देखिए चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी थी, तो वाइट थी, दिख नहीं रही है, उजेले की वजह से अच्छे से नहीं दिखी। तो देखिए इनको पास से दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छी फट गई हैं, मतलब फूल के पक गई हैं, बहुत अच्छे से सिक चुकी हैं। तो फट भी गई थी। तो मैंने तो इन्हें सॉस के साथ ही खाया। आप चाहें तो चटनी बना सकते हैं या फिर सब्ज़ी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए आज मैंने दो रेसिपी बनाई है, पिज़्ज़ा भी बनाया था और ये भी बनाई थी कचौड़ी बिना तेल की। तो भैया आज तो मुझे बहुत टाइम हो गया था, 12 बज गए थे बनाते बनाते। और सच में रात में मुझे इतना ही टाइम हो जाता है। ये दूसरे दिन की वीडियो शाम की। तो यहाँ पर मैं जाऊँगी, अभी एक जगह मुझे जाना है। तो ऐसिका बोलने लगी मम्मा मुझे पास्ता बना दो। तो मैंने सोचा पहले ऐसिका को पास्ता बना दूँ, उसके बाद में मैं कहीं जाऊँगी। थोड़ी देर ही जाना है बगल में। और गर्मी तो भैया बहुत पड़ रही है। तो पास्ता मैंने बॉईल करके रख लिया था साइड में, ये रखा देखो पास्ता आधा तो पका नीचे। तो बॉईल हो चुका है। और ऐसिका ने प्याज भी काट दी, टमाटो भी काट दिए, सब कुछ उसने काट दिया है। अब मैं बनाऊँगी पास्ता। देखिए यहाँ पर डाल दूँगी तेल कढ़ाई में। और पास्ता तो अच्छे से बॉईल हो गया है, बहुत अच्छे से। तो फटाफट से मैं पास्ता में तड़का भर लगाऊँगी। भैया गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। और इसमें राई जीरे से लगाऊंगी तड़का। तो मेरी मसाला नहीं छोटी सी, तो मैं उसमें राई नहीं रख पाती हूँ।
और यहाँ पर डाल दी मैंने जीरे। अब डाल दूँगी राई। तो देखिए मैंने 1 चम्मच के बराबर ली है राई। और यहाँ पर डाल दूँगी कड़ी पत्ती। तो पास्ता में कड़ी पत्ते नहीं डाल रही थी, लेकिन इसके बोले लगी मम्मी कड़ी पत्ते भी डाल दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं कड़ी पत्ते खाने तो मैं डाल दे रही हूँ। और यहाँ पर डाल दी हैं 3 से 2 हरी मिर्ची काट के इसमें। तो यहाँ पर 3 हरी मिर्ची ली है। और प्याज ली है यहाँ पे मीडियम साइज़ की 1, इसका ने कट कर दी थी। तो इनको थोड़ा पकाएंगे, उसके बाद में डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पे लिया है लहसुन 4 से 6 कलियाँ ली हैं लहसुन की। तो पास्ता में लहसुन का फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा लगता है। और टमाटर डाल दिए। इसमें डाल देंगे नमक। नमक से बहुत जल्दी से पक जाता है। तो देखिए मैंने नमक भी डाल दिया है। तब टमाटर पक जाएंगे फटाफट से। इसके बाद में पास्ता हमने बॉईल करके रखा है, पास्ता को भी डाल देंगे। और इसमें डालेंगे हल्दी धनिया दोनों ही। मिर्ची नहीं डालेंगे क्योंकि वैसे भी हरी मिर्ची डालेंगे तो स्पाइसी तो वैसे ही हो गया होगा, क्योंकि ये हरी मिर्ची बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ही ज़्यादा, तो बच्चों को स्पाइस लगता है इसलिए। और हमें तो अगर कम तीखा लगेगा तो मैं ऊपर से हरी मिर्ची ले लेती हूँ। तो यहाँ पे धनिया हल्दी डाल दिए, नमक भी डाल दिया है। और देखिए बस मसाला हो गया रेडी। अब डाल देंगे पास्ता जो बना रखा है। तो देखिए बॉईल करके रख लिया था। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे बाय बाय। तो ये आई थी मार्केट से सब्ज़ी। तो सब्जियां देखिए अभी ज़्यादा कुछ नहीं आ रही हैं। टमाटर, भिंडी, भटे, मिर्ची, पत्ता गोभी और कच्ची कैरी, पकी कैरी और मुनगा की फली और अदरक, आलू, प्याज आई तो थी वैसे बहुत सारी सब्जी है। तो इनको धो के मैं लगा दूँगी फ्रिज में। मैं धो के लगाती हूँ क्योंकि सड़ती नहीं है। और मिर्चियों को अच्छे से पोंछ के रख दूँगी। मिर्ची भैया बहुत ही महंगी हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ खाना की तैयारी। तो मैं साथ के साथ में प्याज काटती जा रही हूँ और सब्जियाँ मैंने धो के रख दी हैं, तो वो भी सीख